नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केकेवी स्टडी सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं जीके क्लास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास है जीके की क्लास, जिसमें आज अपन पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में। तो आज अपन संविधान से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि अपन पढ़ने वाले क्या हैं, क्या पढ़ेंगे संविधान में। पूरा जो आउटलाइन है इसकी, ये पहले क्लियर कर लेंगे कि इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको आउटलाइन में सबसे पहले अपन संविधान में पढ़ेंगे भाग व अनुसूचियां। इसमें कौन कौन से भाग है, उन सब के नाम और अनुसूचियां कितनी हैं, इनके नाम पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद में 2 नंबर पे पढ़ेंगे संवैधानिक विकास। 2 नंबर पे पढ़ेंगे संवैधानिक विकास। ये हर एग्जाम में लगभग इन संवैधानिक विकास से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वनडे एग्जाम में तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 नंबर के तो क्वेश्चन आते ही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए संवैधानिक विकास अपन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। उसके बाद में पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। उसके बाद में पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। और ये 5 स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे संविधान के भाग। 1 बाय 1 करके इन डिटेल पढ़ेंगे संविधान के भाग। 1 से स्टार्ट करके कुल 22 भाग है, 22 भाग तक अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर कुल 395 अनुच्छेद हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लगभग 250 प्लस अपन अनुच्छेद ज्ञात कर लेंगे। संविधान पूरा पढ़ने के बाद में अपने को 250 प्लस जो संविधान के अनुच्छेद है वो अपने को याद होंगे। इसलिए ये पूरी संविधान की आउटलाइन थी, तो अपन इस अनुसार इसको पढ़ेंगे। तो आज की अपनी क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ये सबसे पहले मैंने आपको बताई है। संविधान के भाग और अनुसूचियां, उनके नाम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि इनके नाम क्या है, ये क्या चीज है, संविधान को 22 भागों में क्यों बांट रखा है, ये सारी बात अपन आज करेंगे। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे संविधान के भाग। सबसे पहले अपन संविधान के भाग ज्ञात करेंगे, तभी अपने आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आज संविधान के भागों के नाम पढ़ लेंगे। संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और अनुसूचियां हैं 12। इन 12 अनुसूचियों के नाम भी ज्ञात करेंगे। तो 1 बाय 1 करके मैं इन 22 भागों के नाम लिखूंगा और उनको मेरे साथ साथ देखते रहना है। देखते हुए अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ बोर्ड पर और आप देख रहे होंगे तो आपको श्योरली ज्ञात हो जाएंगे। वरना ऐसे लिखे हुए मैं आपको पढ़ा दूं कि इन भाग के ये नाम है, तो आपको याद नहीं होंगे। जैसे ही मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप इसको देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसलिए मैं जैसे लिखूं उसको याद करना है। आज अपन भाग के बारे में ही बात करेंगे, अगले वीडियो में अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं भाग और अनुसूचियां होते क्या हैं। जैसे कि बुक तो आप सभी ने पढ़ी है। बुक में क्या होता है? बुक में सबसे पहला पेज होता है, उसमें क्या क्या होता है कि ये बताया हुआ होता है कि इस बुक में क्या क्या अपन पढ़ रहे हैं, ये कितने पार्टों में बुक बंटी हुई है, ये सारी डिटेल होती है। जैसे उसमें यूनिट वाइज, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, ऐसे यूनिट दे रखी होती है। यूनिट के अंदर लेसन होते हैं, यानी कि अध्याय होते हैं। एक इकाई में कितने अध्याय है, उसी तरह ये आगे पार्टों में बंटी हुई होती है। और उसके आगे क्या लिखे हुए होते हैं? पेज नंबर। उसी तरह इस संविधान को भी बांटा गया है, क्योंकि सरलता से अपन इसको पढ़ पाए, देख पाए। इसलिए संविधान में जैसे बुक में इकाई है, उसी तरह संविधान में क्या है? भाग है। संविधान में भाग है, जैसे इकाई है वैसे संविधान में भाग है। उसके बाद में आगे पेज नंबर है, उसी तरह इसमें क्या है? अनुच्छेद है। तो इसी तरह इसको बांट रखा है और इसे ऐसे ही हम पढ़ेंगे। अब अनुसूचियां क्या है? तो अनुसूचियां जैसे कि आप सभी ने बुक में देखा होगा, बुक में कई बार अपन पढ़ते हैं तो लाइन में कहीं ऐसे कोई वर्ड लिख दिया, वर्ड लिखने के बाद में इसके ऊपर ऐसे एक टिक लगाया होता है, और जैसे 1 लिख दिया या 2 लिख दिया, ऐसे क्रमांक लगाए होते हैं। क्रमांक के बाद में नीचे लाइन खींच के या पेज के जो बुक है, बुक के अंतिम पेज पे कुछ लिखा हुआ होता है, 1 लगा के, 2 लगा के, ऐसे। तो उसको क्या कहते हैं? परिशिष्ट। तो यानी कि इस वर्ड के बारे में और डिटेल है वो यहाँ लगाकर इसमें लिख दी गई है। इसी तरह यह है, किसी भाग में
कोई शब्द है उनको डिटेल में समझाने के लिए अनुसूचियां बनाई गई है और अनुसूचिया में उसको इस परिशिष्ट के रूप में समझाया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि अनुसूचियां और भाग क्या होता है। तो शुरू करते हैं। आज 22 भागों के नाम पढ़ने वाले थे, तो शुरू करते हैं। भाग एक में क्या है? संघ और उसके राज्य। संघ और उसके राज्य भाग एक में है। भाग दो में क्या है? दो में है नागरिकता। आप वीडियो को साथ में देखते रहिए, मैं जैसे लिख रहा हूं आप देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, वरना आप जैसे लिखे हुए मैं तो ऐसे ही बता सकता हूं कि पहले से लिख के आपको बता दूं भाग एक भाग दो में क्या है, ऐसे याद नहीं होते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं तो आपकी नज़र बोर्ड पर ही होनी चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। भाग तीन को अपन कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे कर दिया तो क्या हो गया? अ का मतलब अधिकार। भाग 3 में क्या है? अधिकार। मूल तो क्या है? साइलेंट वर्ड है, कॉमन वर्ड है। मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 3 में है मूल अधिकार। भाग 4 में क्या है? चार को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? तत्व। त से तत्व मतलब नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 चार के बाद में चार लगाकर क लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? ये बाद में जोड़ा गया है। भाग 4 में क्या है? क का मतलब कर्तव्य। भाग 4 में है मूल कर्तव्य। भाग 4 क में मूल कर्तव्य। भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 5 में है संघ सरकार। भाग 5 में संघ सरकार। भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार। भाग 6 में है राज्य सरकार। अब भाग 7 क्या है? भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है। भाग 4 को डिलीट कर दिया गया है। अनुच्छेद 238 था, इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसको क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था भाग 7 को। भाग 8 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। क्या? संघ और राज्य क्षेत्र जिसमें केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, उनका प्रशासन संबंधित इसमें डिटेल से वर्णन है। भाग 9 की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें भाग 9 में है ग्राम पंचायतें। क्या है? ग्राम पंचायतें। भाग 9 में है ग्राम पंचायतें। भाग 9 क में क्या है? नगर पालिकाएं। भाग 9 क में है नगर पालिकाएं। भाग 9 ख में है सहकारी समितियां। भाग 10 में क्या है? भाग 10 5 + 5 कितने होते हैं? 10। 5 + 5 SC/ST से संबंधित क्षेत्र और प्रशासन, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्र भाग 10 के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं भाग 11। भाग 11 11 मतलब 11 मतलब संघ और राज्य संबंध, संघ और राज्य के बीच में संबंध है भाग 11 में। भाग 11 में 11 दोनों के बीच संबंध हुआ तब 11 बने, 1 के बीच
तो ऐसे ही संघ और राज्य के बीच संबंध, ये याद रखने का तरीका है, इसलिए इसे साथ साथ में याद रखें। भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 12 बाहर क्यों जाते हैं लोग? कमाई करने की। कमाई करके क्या करते हैं? क्या प्राप्त करते हैं? वित्त। क्या है? वित्त समुदाय। वाद, यह भाग 12 में है। अब भाग 13 में क्या होगा? अगर अपने पास वित्त है, धन है, तो उसका अपन उपयोग करेंगे, क्या करेंगे? व्यापार। भाग 13 में क्या होगा? व्यापार वाणिज्य। भाग 14 में क्या है? भाग 14 में है केंद्र के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या है? केंद्र अधीन सेवाएं। सेवाएं कैसी? केंद्र के अधीन सेवाएं। अधीन सेवाएं। भाग 14 में हो गया केंद्र अधीन सेवाएं। भाग 14 क में क्या है? अधिकरण। भाग 14 क में अधिकरण। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। बहुत इंपॉर्टेंट भाग है निर्वाचन। भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 16 क्या है? पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ये भाग 16 में है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 18 में है आपात उपबंध। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण। भाग 20 में है संविधान संशोधन। सबसे इंपॉर्टेंट भाग है संविधान संशोधन। जितने भी संविधान संशोधन होते हैं इस भाग में होते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणशील व विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणशील व विशेष उपबंध। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ। हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये थे 22 भाग संविधान के। तो इन 22 भागों के नाम जो थे अपन ने याद कर लिए। ये पहला भाग है। पहला भाग के नाम है संघ और उसके राज्य। भाग 2 है नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क में मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ सरकार। भाग 6 में राज्य सरकार। भाग 7 डिलीट हो गया है, 238 अनुच्छेद था 7वें संविधान संशोधन 1956 में, इसे डिलीट कर दिया गया। भाग 8 है संघ और राज्य क्षेत्र, जिसे केंद्र शासित प्रदेश है उनका जो प्रशासन वगैरह है भाग 8 में आता है। भाग 9 ग्राम पंचायतें। भाग 9 क में नगर पालिकाएं। भाग 9 ख सहकारी समितियां। भाग 9 ख में। भाग 10 में SC ST क्षेत्र। भाग 11
भाग 11 में है संघ और राज्य दोनों के बीच संबंध। भाग 12 में वित्त वाद संविधाएं। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य। भाग 14 में केंद्र के अधीन सेवाएं जो यूपीएससी वगैरह है वो। भाग 14 क में है अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। 21 में है अस्थायी संक्रमणशील व विशेष उपबंध। और भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये हो गए संविधान के 22 भाग। अब अपन अगली क्लास में संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 12 अनुसूचियां हैं, उसको अगले वीडियो में अपन याद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।